नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म देख रहे हैं। ये पीछे के भीड़ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी जो चुनावी माहौल है, उसी चुनावी माहौल को हम कवर करने के लिए पटना के बख्तियारपुर में अभी मौजूद हैं। और यहाँ पे बिहार में जो अभी मौजूदा समय में जो चुनावी सरगर्मी है, उसी सरगर्मी को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे लगातार कवरेज कर रहे हैं। और पीछे जो आप लगातार जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ पंचायत चुनाव को लेकर के है, जो बिहार में अभी पंचायती चुनाव है। और यहाँ पे तमाम उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड दिया जाता है। मेरे नज़र से आप देखें तो ये एक एडमिट कार्ड ही होता है। और यहाँ से तमाम उम्मीदवार जो होते हैं वो अपने क्षेत्र में जाकर के मेहनत करते हैं और प्रतिफल जो होता है वो जनता इन्हें देते हैं। और लगातार ये आप भीड़ देख सकते हैं, हमारे कैमरे में जो रिकॉर्ड हो रहा है, इस भीड़ को आप देखिए और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो बख्तियारपुर का जो ये अंचल कार्यालय है, यहाँ पे नॉमिनेशन किया जा रहा है। तमाम जो प्रत्याशी होते हैं जो विभिन्न पंचायतों में जाकर के अपनी नुमाइंदगी, अपने जनता की नुमाइंदगी दिखाते हैं, वो यहाँ पे पंचायत चुनाव का जो है वो नॉमिनेशन चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो लगातार यहाँ पे बने हुए हैं, अपने पंचायतों से आए हुए हैं, अपने प्रत्याशियों के साथ आए हुए हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस पंचायती चुनाव में उन लोगों का जो एक मौसम देखा जाता है कि अपने उम्मीदवारों को किस तरह से वोट देते हैं, या फिर क्या कुछ कहना होता है उनको अपने उम्मीदवार और अपने प्रत्याशियों के प्रति। हम आइए उन लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं। हमारे साथ यहीं के गंतव्य जो लोग हैं वो अपने प्रत्याशियों के साथ, उम्मीदवारों के साथ, दावेदारों के साथ यहाँ आए हुए हैं। अपने प्रत्याशी के साथ आए हैं नॉमिनेशन कराने के लिए। इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। क्या इसके बारे में बताएं हम? मतलब जो प्रत्याशी है आपका, वो ये जो नॉमिनेशन कराने के लिए आए हैं, मतलब कहाँ से आए हैं और ये कौन सा पंचायत है, कुछ अपने प्रत्याशी के बारे में बताइए। विधिपुर नरौली पंचायत से आए हैं। ये ग्राम नरौली, पोस्ट रौता, थाना बख्तियारपुर, जिला पटना का निवासी है। ये कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं और इनका तो आप अपने कैंडिडेट को यहाँ पे नॉमिनेशन करवाने के लिए नॉमिनेशन करवाने के लिए आए हैं और इनका जीत निश्चित है। अच्छा, तो मतलब कब आए हैं आप? हम करीब 11 बजे आए हैं। 11 बजे आए हैं और आपका जो कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन है वो अंदर चले गए हैं जी। ये यहाँ के गंतव्य लोग हैं, जो स्थानीय लोग आप कह सकते हैं। यहाँ पे विभिन्न लोगों का जो आप देखते हैं, ये रोड भी जाम हो चुका है, लोग जो है खचाखच भर चुके हैं। और यहाँ हमारे पीछे आप लोगों की जो संख्या बल जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और तमाम जो लोग हैं वो माला लेकर के अपने प्रत्याशियों के साथ जो है वो यहाँ पे आए हैं कि लोग निकलेंगे, अपने प्रत्याशी यहाँ से निकलेंगे। और जो है पुलिस बल भी यहाँ पे अपनी तैनाती बड़ी मुस्तैदी से दिखा रही है। जो लोग अब अपने प्रत्याशी निकलेंगे और मालार्पण उनको किया जाएगा। जो भी समर्थक हैं वो अपने प्रत्याशी को लेकर के बड़ी सजग हैं और बड़ी संजीदगी से तमाम चीज़ों को रख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो हमारे जो हर एक सपोर्टर का एक अपना महत्व होता है। और वो बता रहे हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित है। आप लोगों के भी प्रत्याशी हैं यहाँ पे? संजय मुखिया। अच्छा, आप लोग भी आए हैं मतलब अपने प्रत्याशी को नॉमिनेशन में साथ देने के लिए? हाँ। और मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि यहाँ पे एडमिट कार्ड मिलता है और एडमिट कार्ड से जो भी प्रत्याशी को, मैं परीक्षार्थी ही बोलूँगा, और उनका जो एक अच्छा खासा जो मेहनत होता है, वो मेहनत का जो संक्षेपण होता है यहीं से आगाज किया जाता है। जो भी मेहनत उन लोगों का होता है, जो प्रत्याशी अपने आप को प्रत्याशित घोषित करते रहते हैं, उनका अच्छा खासा जो संघर्ष होता है, मेहनत होता है। और यही मेहनत अगर वो नॉमिनेशन के बाद करते हैं अपने क्षेत्रों में, तो सालों का किया गया जो मेहनत होता है वो यही 10 से 15 दिन में वो मुकम्मल हो जाता है। और कुछ समर्थक हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, विभिन्न समर्थक हैं। और यहाँ पे खचाखच रोड जो भी है वो भरा आप देख सकते हैं। यहाँ पे गाड़ियों की तैनात है और प्रशासन की भी अच्छी संजीदगी देखी जाती है। और ये आप देख सकते हैं विभिन्न प्रत्याशियों के जो हैं वो समर्थक यहाँ मौजूद हैं। यही समर्थक जब नॉमिनेशन करके प्रत्याशी बाहर निकलते हैं तो उन्हें मालार्पण करने के लिए माला भी लेकर के आए हैं। ये माला आप इनके हाथ में देख सकते हैं। विभिन्न प्रत्याशियों के विभिन्न समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारे समर्थकों से हम बातचीत करेंगे कि वो अपनी जो इनके जो नुमाइंदगी करेंगे, जो भी इनके नुमाइश हैं, जो
अभी सेंटर में गई हैं और बाहर आएंगी। खुद भी आप माला पहने हैं और ये जो माला आप पहने हैं और यही माला आप अपने प्रत्याशियों को पहनाते हैं। किस परसेप्शन से यहाँ पे आना हुआ है और किस प्रत्याशी को लेकर के यहाँ आप लोग आए हैं? हम लोग अपना चंदा देवी को आए हैं, मतलब जितवाने के लिए। नॉमिनेशन होगा तो अच्छी तरह से मतलब वोट सभी मतलब मिलकर वोट एक साथ देंगे और जितवाने का पूरी तरह से कोशिश रहेगी हम लोग का। तो पहले जो यहाँ आपके पंचायत के जो मुखिया थे, जो वार्ड मेंबर थे, जो सरपंच थे, उनके द्वारा जो काम किया गया है उससे आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? जी लगभग संतुष्ट है, बट मतलब हम लोग के मतलब जिनको बदलाव चाहते हैं, जो जीत रहे हैं, मतलब जीतेंगे हम लोग का प्रत्याशी तो अच्छे काम का ये मतलब करते हैं। मतलब अच्छे काम की आप लोग संभावना करते हैं। जो हमारे जो नए प्रत्याशी आएंगे, जो उम्मीदवार थे वो प्रत्याशी के रूप में बदलेंगे और जब वो प्रत्याशी जब जनप्रतिनिधि के रूप में बदल जाएंगे और जो प्रतिफल होता है वो जनता के हाथ में ही होता है। और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। मेरी माता है। अच्छा, आपकी मम्मी है जी। तो आपके जो माँ है तो उनका नाम बताइए। चंदा देवी। चंदा देवी के सपोर्टर हैं आप लोग, आपकी जी। माँ है वो। तो किस परसेप्शन से आना होता है? जो भी आपके जो पूर्व प्रत्याशी रहते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका काम कैसा लगा है आप लोगों को? काम तो ठीक ही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं बदलाव। किस तरह का बदलाव? जैसे उन्होंने भी बताया कि हम लोग बदलाव चाहते हैं, तो किस तरह का बदलाव? एक होता है कि एक मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ना और एक होता है कि जो भी छोटी छोटी समस्याएं होती है, क्या वो समस्या सड़क, पानी, बिजली, ये समस्या आप लोगों को समाधान नहीं हुआ? आप लोग किस तरह का बदलाव चाहते हैं? देखिए, छोटी छोटी समस्या का तो लगभग सरकार सारा सुविधा देती है, लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन का व्यवस्था है ये अधिकतर कोई नहीं करता है। ये भेदभाव प्लस ये सब जाति पाति ये सब मानता है। मॉडर्नाइजेशन का अगर समस्या अगर युवा को देखते हुए चले तो बहुत आगे तक गांव तरक्की करेगा। कब से आए हैं आप लोग? हम लोग हो गए 1 घंटा। अभी तक नॉमिनेशन नहीं हुआ? जी नहीं हुआ। तो इनके जो प्रत्याशी हैं, जो भी इनके उम्मीदवार हैं, वो अभी नॉमिनेशन सेंटर में गए हुए हैं। बख्तियारपुर ये है ना, बख्तियार, जरा एक पूरा एड्रेस बताइए तो हमारे दर्शकों को। ये बख्तियारपुर है, पटना जिला में पड़ता है और बिद्दीपुर पंचायत हम लोग का गाँव है, नरौली से। हाँ, तो इस पंचायत में आप लोग अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए यहाँ पर सेंटर के आगे माला को लेकर के इन लोगों की तैनाती है। अब इन लोगों के जो प्रत्याशी हैं वो बाहर निकलेंगे और ये लोग इन लोगों के हाथ में जो भी माला है उनके गले में पहनाएंगे और एक नई सौगात को लेकर के विभिन्न जो प्रत्याशी होते हैं वो लोगों के साथ आते हैं और ये वादा करते हैं कि जो मौजूदा समय में जितने भी समस्याएं हैं, जो भी पूर्व प्रत्याशी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किया गया है, वो ये जो आने वाली जो नई प्रत्याशी जो भी होते हैं वो अपनी संजीदगी दिखाते हैं कि हाँ, हम जो आएंगे तो विभिन्न प्रकार की समस्या समाधान हो जाएंगी। तो यहाँ पे अभी नॉमिनेशन करा के विभिन्न प्रत्याशियों का निकलना यहाँ शुरू हो चुका है और बिद्दीपुर पंचायत से चंदा देवी जो है वो मुखिया पद के लिए प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार है। हम इनसे बातचीत करेंगे। अभी आपका नॉमिनेशन हो चुका है, नॉमिनेशन वार्ड से आप निकल चुके हैं, क्या कुछ कहना होगा और किस विजन से आप आई हैं? इसलिए गांव के मैं विकास चाहती हूँ, गांव में पंचायत बनाना चाहती हूँ। बहुत जगह ऐसे पंचायत हैं जिसमें नाला पास नहीं हुए हैं, उसका विकास चाहती हूँ। तो विजन जो है वो आपका जो है वो ग्राम का विकास होना चाहिए। जिस ग्राम से आप आते हैं, जिस पंचायत से आते हैं, वहाँ के आप जिम्मेदार एक नागरिक भी हैं। एज अ नागरिक हमको बताइए कि आप लोग अभी आप प्रत्याशी हैं, इससे पहले जो आप प्रत्याशी नहीं थी तो वहाँ पे जितने भी उम्मीदवार पूर्व के उम्मीदवार थे उनका आपको काम अच्छा लगा या नहीं लगा? बहुत लोग अच्छे भी किए, बहुत लोग अच्छा नहीं कुछ किए हैं, लेकिन फिर भी बने तो। किस तरह का काम करना चाहेंगे आप? गांव को विकास करना चाहूँगी। गांव में गांव को पंचायत भवन बनाना चाहूँगी। गांव को यही होता है एक प्रत्याशी। चलिए चलते चलते बातचीत करते हैं। चंदा देवी जिंदाबाद, 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 चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 चंदा देवी जिंदाबाद, 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 ये चंदा पासवान जिंदाबाद, ये चंदा देवी जिंदाबाद। चंदा देवी जी हैं और इनका मोटो जो है वो विकास के लिए है। इन्होंने खुद बताया है कि जो कुछ विकास नहीं हुआ है वो मेरे आने से विकास हो जाएगा और
यही एक प्रत्याशी का एक भाव होना चाहिए कि जब हम किसी पंचायत के लिए अपने आप की नुमाइंदगी जनता के सामने में रखते हैं तो एक जो मोटो होता है वो विजन साफ होना चाहिए। और अभी जो है ये सभी प्रत्याशी अभी जीते नहीं हैं, अभी वार्ड से निकले हुए हैं, अभी जो अंचल है वहां से निकल चुके हैं और वहां से नॉमिनेशन हो चुका है, एक एडमिट कार्ड मिल चुका है। अब जो मेन परीक्षा है इन लोगों को पास करना है और उस परीक्षा में जनता ही जो होती है वो इनको जिस पद के लिए वो नुमाइंदगी करते हैं, जनता इन्हें नुमाइश बनाने का काम करते हैं। और अभी जो मेन जो परीक्षा है वो इनका चुनाव है, अभी आप जीती नहीं हैं, कोई भी जितने भी उम्मीदवार हैं वो अभी जीते नहीं हैं। तो आपका जो मेन मोटो है आने का, वो मोटो हम जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि विकास कुछ हुआ भी और नहीं भी हुआ है, आप जिस विजन से आना चाहते हैं वो विजन बताइए। वही कि मतलब गांव में बहुत सा ऐसा अति है जो अभी नहीं किया गया है। नाला बना है, नाला बनाना है। नाला बहुत ऐसा पंचायत है जहाँ नाला भी नहीं पास हुआ है, वहाँ घर में पानी जाम हो जाता है, बहुत मतलब ये है। तो आप लोग जो हैं वो आप भी उम्मीदवार हैं, आप उम्मीदवार, आपका नाम? मेरा नाम ममता देवी। ममता देवी जी हैं, ये भी उम्मीदवार हैं, आपका क्या विजन है? मेरा विजन है कि मने है कि कुछ भी गांव में है जे कोई विकास करने के लिए। तो विकास किस तरह का विकास? पानी का, नल का, नाला का, किस तरह का? जहाँ पर जाम है, नाला नहीं है, बनाना है, किसी का मकान नहीं है, का जो कॉलोनी मकान करवाना है। तो ये सभी उम्मीदवार हैं जो जनप्रतिनिधि बनेंगे और इन लोगों का जो विजन है वो आपने सुना कि इन लोगों का मानना है कि जो भी कुछ विकास नहीं हुआ है वो हमारे आने के बाद विकास संभव हो सकता है। और इनके ही कुछ समर्थक हैं, हम ज़्यादा लोगों से तो बातचीत नहीं कर सकते हैं क्योंकि भीड़ जो है वो लगातार आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी पुलिस बल जो थे वो भी लगातार सड़क को भीड़ से निवृत्त करने के लिए, भीड़ हटाने के लिए लगातार लगे हुए थे। और प्रत्याशियों का जो जमावड़ा था वो भी बड़ा ही अच्छा खासा देखा जाता था, लोग खचाखच भरे हुए थे रोड पे। और अभी जो है वो सभी जनप्रतिनिधि जो हैं वो नॉमिनेट होकर के बाहर आए हैं और जो मेन परीक्षा है वो कुछ दिनों में चलना शुरू हो जाएगा। एक जो भी प्रत्याशी होते हैं उनका एक अच्छा खासा संघर्ष होता है और उसी संघर्ष से वो अपनी दावेदारी अपने पंचायतों में, अपने विधानसभाओं में या फिर जो भी चुनाव होता है उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपने क्षेत्र में जाते हैं। और लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे कि लोग जो है वो किस तरह की समस्या, आप लोगों के जिस पंचायत से आप लोग आते हैं उस पंचायत में किस तरह का समस्या है अभी भी? समस्या तो बहुत है, नल जल, नाला, मकान, नहीं है, सब चीज का बहुत अच्छी है, लेकिन सुविधा कुछ के भी नहीं है। विकास का एक करके बोलिए। इसलिए विकास भी। तो ये दोनों जो उम्मीदवार आपके साथ चल रहे हैं तो इनसे आप लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है? बहुत अच्छा, ये लोग का उम्मीद ये है कि सब लोग जीत जाएंगे तो विकास आगे दिन के बढ़ेगा। हम लोग ये लिए जिता रहे हैं कि आप लोग जीत जाएगा मुखिया हमारा तो आगे दिन के विकास बढ़ेगा। तो वर्तमान जो अभी मुखिया थे यहाँ पे उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया है? नहीं कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 5 साल में नहीं ठीक है वो जीतेंगे अलग बात है, लेकिन 5 साल में किसी तरह का विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ। गरीब लोग हमारी मर रहे हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है, माल जाल पोसे हैं जो कादों में मर जाता है। कॉलोनी नहीं। जब बारिश होती है, इन लोगों का कहना है कि जब बारिश होती है और शौचालय की व्यवस्था नहीं है और जब बारिश होती है तो उस बारिश में इन लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ता है। और यही होता है कि नए शौचालय नहीं है। अच्छा, हमको घर में बहुत दिक्कत होता है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। नहीं है, भर के देते हैं। तो ये आप लोग आशा करते हैं कि ये दोनों जो प्रतिनिधि हैं कि आप भी मुखिया प्रत्याशी हैं? हम एक सरपंच हैं। सरपंच की प्रत्याशी हैं। कहा जाता है कि सरपंच जो होता है वो न्यायाधीश होता है ग्राम का और ये सरपंच के उम्मीदवार हैं और आप मुखिया के
और ये मौजूदा समय में पंचायत समिति के सदस्य हैं। ये जो उम्मीदवार हैं पंचायत के बहुत भलाई करता है। हाँ। होना है। दिलीप जी आपका नाम है, ये दिलीप जी हैं। आपका क्या कहना है? आप अगर पंचायत की स्थिति को देखे होंगे, घूमते होंगे, आप जनप्रतिनिधि भी रहे हैं और आप एक मिनट आपका जनाधार भी अच्छा है, लोग जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से। तो आप जो घूम रहे हैं, ये दोनों जो आप सरपंच है, सरपंच कहा जाता है कि ग्रामीण स्तर पर वो न्यायाधीश होते हैं और जो मुखिया प्रत्याशी होते हैं वही जब जनप्रतिनिधि बनते हैं तो वो जो होते हैं वो आगे चलकर गांव का प्रधान कहलाते हैं। तो एक प्रधानमंत्री और एक न्यायाधीश को हम लोग ग्रामीण स्तर से बनाने का प्रयास करते रहते हैं। ये हमारी लोकतंत्र की गुलाबियत है। और इसमें आप क्या कहना चाहते हैं इन दोनों प्रत्याशियों को मद्देनजर रखते हुए, और मौजूदा समय में ग्रामीणों का जो विकास हुआ है या नहीं? चलिए आगे चल के बात करते हैं। अभी दोनों प्रत्याशी जो है नामांकन किए हैं, है ना, और इनका जो है समाज में पूरा सहयोग है, सहयोग आगे भी करते रहे हैं। अभी भी ये पूछना चाहते हैं, ठीक है, आप इनके समर्थक हैं, इनके पक्ष में ही आप बोलिएगा, ये वाजिब सी बात। हम ये पूछना चाहते हैं कि पूर्व के जो प्रत्याशी थे, जो जनप्रतिनिधि में बदले, जो मुखिया थे, जो सरपंच थे, उनके द्वारा क्या काम किया गया? अभी तक तो जो है भविष्य में जो प्रेजेंट में जो मुखिया है ना, हमारे जो पंचायत के मुखिया है, वो समझिए कि जो पंचायत में अच्छा काम नहीं कर सके। अच्छा। इसलिए जनता जो है उनसे बागी हो रही है, उनको एकदम पंचायत से निगलेक्ट किए हुए। आप लोग बता रहे थे कि हम लोगों का शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है, कुछ बता रहे थे? हमको घर में नहीं तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो अभी योजना लाया गया था उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है आप लोग? नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, नहीं पड़ा है, नहीं। क्यों? मतलब मुखिया जी नहीं आते थे देखने के लिए? मुखिया जी गांव के मुखिया नहीं है, बाहर के मुखिया है। कुछ नहीं किया है, बाहर का मुखिया है, गांव का। अच्छा, गांव में नहीं आते हैं वो? कभी देख नहीं आते? क्यों ऐसा क्यों? तो आप लोग उनके घर पे नहीं जाते हैं तैनाती? जाते हैं। अच्छा, नहीं कहते हैं कि मुखिया जी है या नहीं है, वो नहीं है। हाँ। तो ऐसे जनप्रतिनिधि का तो बहिष्कार ही करना चाहिए जो हमारे जमीनी स्तर पर हमारी हकीकत को नहीं दिखाने आते हैं, नहीं देखने आते हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधि का तो प्रस्ताव भी रहता है। हाँ। तो जान पहचान करके चिन्ह करके कहता है कि हम नहीं साइन करेंगे, नहीं करेंगे। वो आकाश में रहते हैं, जमीन पे नहीं आते। नहीं। एक हमारे वर्तमान पंचायत समिति है जो कि जैसे घर घर जाकर घर जैसे खेती कर करके सब कागज पत्र जो भी करना है, ब्लॉक का काम है, जो भी प्रगति का काम है वो पंचायत समिति द्वारा करता है। इनका भी बहुत सहयोग रहता है जी। तो ये सभी अपना जो 5 साल के अंदर में एक होता है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि, जब हम किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर जिताते हैं तो इस परसेप्शन से जिताते हैं कि वो हमारे सुख दुख में आए, और जब कोई जनप्रतिनिधि हमारे सुख दुख में नहीं आते हैं तो उस जनप्रतिनिधि का हमारे लोकतंत्र में और हमारा संविधान ने ये अधिकार दिया है कि पंचवर्षीय योजना के तहत हम अपने जनप्रतिनिधि को चेंज भी करते हैं। और ये इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी गुलाबियत है कि हम स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी जनप्रतिनिधि को चयन करते हैं। ये आम चुनाव है और इस आम चुनाव में 2 प्रत्याशी लगातार भीड़ थी, आप लोगों ने देखा, और 2 प्रत्याशी से हम आप सभी को मुखातिब कराए हैं। ये सभी ने अपने, और इनके जो समर्थक थे, जो ग्रामवासी हैं, इन्होंने इस तमाम चीज़ों को बताया है कि हम लोगों को किसी तरह का सुख सुविधा नहीं दिया गया, जिसके कारण हम लोग पूर्व प्रत्याशियों को, पूर्व जनप्रतिनिधियों से तंग आ चुके हैं और हम हटाने की कोशिश करते हैं, हमें हटाना है। और ये सभी आप भीड़ देख सकते हैं, अभी भी भीड़ है। जो चंदा देवी जी हैं उनके समर्थक और कुछ और जनप्रतिनिधि थे, उन सभी का समर्थक हैं, वो लगातार जा रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।